कोई कोई मायन माई चित तुम क्यों ना मरी जहर होए जान लग चित ना आही कुछ ना थोड़ो जिच आप कृपाल शब्द अखुद बाबा नानका खर्च संग पौड़ी जात पहाड़ तीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार भौ खड़ा अरण कपताओ पांडा पाओ अमृत टटाल घड़िया शब्द सचेतक साल जिन को नदर कर्म तिन कार नानक नगरे नगर निहाल नानक नगरे नगर निहाल जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पावन पवित्र ग्रंथ बहुत ही प्यार नाल भावना नाल उचेचे तौर पर सजाए हुए शाम के दीवान की दूर दराज को आके गुरु दरबार की हाजरी भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी संगत जी हुणे ही आप जी ने सत्कारयोग रागी जथा जी पासों शब्द कीर्तन द्वारा आनंद माणिया। उपरंत वीर हरजिंदर सिंह जी सभरा ने आप संगत गुरबाणी कर्मकांड ये साडा जीवन इहदे संबंध अंदर थोड़े समय अंदर बहुत ही सुचजे ढंग दे नाल गुरमत दीआं विचारां आप संगत नाल साझीआं कीतीआं। उपरंत जप बाणी भी जो आप संगत बड़े प्यार दे नाल एक पौड़ी का पाठ सरवण कीता है, उस पौड़ी के आधारित आप संगत नाल विचारां साझीआं करन दा यत्न कीता जाए। सब तो पहला आओ कलगीधर पिता जी वालों बख्शिश की हुई गुरु फतेह नाल सांझ पाओ ते गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इंसान जदों प्यास लगती है तो वह पानी पींदा है। पानी एक दफा जो पी लेंदा है उसकी प्यास एक दफा मिट जाती है। सियालों के दिन होण एक बार पीता होया पानी कई दफा बहुत समा भी लंघ जाता है। गर्मियां दे दिन होण गर्मी पैंदी होवे ते एक बार पानी पी लवे प्यास मिट जाती है, पर फिर कुछ समय बाद जाके प्यास उसनूं लगती है। पर पानी पीने लिए मनुख नूं रसोई में जाना पएगा जां जिथे पानी का प्रबंध है उत्थे पानी पीने वास्ते मनुख नूं जाना पएगा। यह शरीर के तल की प्यास। पर जे किसी सिख नूं गुरबाणी पढ़न दी गुरबाणी सुनन दी गुरुद्वारा साहब में आके सेवावां निभाउण दी प्यास लग जाती है, वो प्यास मिटती नहीं, वो प्यास बढ़ती है। शरीर के तल के उत्ते पीता होया पानी प्यास मिटा देता है, पर जे सिख नूं गुरबाणी पढ़न की विचारन की प्यास लग जाए ये प्यास मिटती नहीं है, ये हर रोज़ दूनी चौनी होके वधदी है।
वक रखा। रमणं केवलं कीर्तनं स्वधर्मं देह धारण। अमृत नाम नारायण नानक पीवते संत ना तृप्त। फिर दोहरा दे। रमणं केवलं कीर्तनं स्वधर्मं देह धारण। अमृत नाम नारायण नानक पीवते संत ना तृप्त। जिस बंदे नूं गुरबाणी पढ़न दी, सुनन दी, गुरुद्वारे दी सेवावां निभाउण दी, गुरबाणी दीआं क्लासां लगाउण दी, गुरबाणी पढ़न दी प्यास लग जाती है, उस मनुख की प्यास हर रोज वधदी है, प्यास उसकी घटदी नहीं है। गुरु प्यार वालों, आप संगत नूं गुरबाणी पढ़न सुनन दी बड़ी प्यारी प्यास लगी है। उस ही आधारित भावना नाल इस शाम के दीवान की हाज़री पा रही है। गुरु प्यारो, जिथे असीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं नमस्कार करते हाँ, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर जिहड़े उपदेश लिखे ने, ज्ञान है, विचार है, उस विचार नूं असीं अपने सुभाअ दे विच भी लैके आउणा है। पर इस तरह नहीं होया। क्यों नहीं होया? क्योंकि असीं गुरबाणी दी विचार लगभग छड्ड चुके हैं। पढ़ रहे हाँ, थोड़ा सुन भी रहे हाँ, पर साढ़े घरां विच विचारां गुरबाणी दीआं नहीं हुंदियां। जिहदा नतीजा की निकलिਆ? नतीजा ये निकलिਆ है कि साढ़े हर घर का काम, हर घर की रवायत वो आपो अपनी मत के मुताबिक बन चुकी है। जे असीं गुरबाणी पढ़ांगे, विचारांगे तो साडी मत गुरबाणी विच आएगी, तो साडा जीवन जिहड़ा वो गुरबाणी अनुसार होएगा, असीं गुरबाणी बनांगे। गुरुद्वारे बनाउण दा अर्थ की है? गुरुद्वारे बनाउण दा अर्थ है कि सतगुरां दे उपदेश नूं असीं अपने जीवन दे विच लैके आईए। पर इस तरह होया नहीं। होया की है? सानूं गुरुद्वारिਆਂ विचों कुछ अजिहे ग्रंथ मिलने शुरू हो गए जिन्हां विच लिखिया होया सी कि यह शब्द इन्नी बार पढ़ लोगे तुहाडा फलाना रोग दूर हो जाएगा, ये शब्द पढ़ लोगे तुहाडा मुकदमा जितया जाएगा, इस शब्द का इन्नी बार जाप कर लोगे तुहानूं नवा मकान मिल जाएगा, तुहाडा बच्चा सारा साल स्कूले नहीं गया, ट्यूशन नहीं पढ़ी, मैथ नहीं पढ़िया, स्कूल का कोई भी पीरियड नहीं लगाया, जे तुसी विद्या वाला कोई शब्द पढ़ी जाओगे तुहाडा बच्चा पहले नंबर पे पास हो जाएगा। असिस ट्रैक पर चढ़ गए। असी बच्चियां नूं पढ़ाई छड़ा दी। क्या केवल एक शब्द पढ़ लो तो पास हो जाओ, दवाई ना खाओ तो पास हो जाओगे। इस वास्ते गुरु प्यार वालों, इहो गल्लां साडे मनां दे विच बहुत सारियां आ गईयां। आओ जिहड़ा शब्द मैं तुहाडे नाल साझा कीता है, पौड़ी साझी कीती है, उस पौड़ी नूं अपने जीवन दे विच लै के आईए। असीं नेता प्रति जपबाणी दा पाठ तां पढ़दे हां, पर उस पौड़ी का उपदेश साडे जीवन दे विच नहीं आ सकिया। जप पाहारा, जप का अर्थ है विआह नहीं कराउणा, पाहारा का अर्थ है दुकान। गुरु नानक पातशाह जी ने सुनियारे की दुकान का प्रतीक लैके सानू को समझाया है। जिस तरह सुनियारे की दुकान है, चार दीवारी है, अजकल तो मशीनी युग है, पर पुराने समय के अंदर सारा सुनियारा हाथ नाल काम करता सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक भट्ठी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, भट्ठी ਵਿੱਚ कोले पाए होने, कोलियां ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ वास्ते हवा देनी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक भांडा ਸੀ, ਉਹਨੂੰ कुठाली ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सोना पाउणा, सोने ਨੂੰ पिघलाउणा, पिघला के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खोट मार देनी, फिर वह गहना बना लेना। इस तरह गुरु नानक पातशाह जी ने साडे शरीर नूं
एक सुनियारे की दुकान का प्रतीक बना के उदाहरण दे के सानू कुछ गल्लां समझाइयां ने। जिस तरह किसी टकसाल में सिक्के बनते हैं तो टकसाल दे विच हथौड़ा है, अहरण है, पट्ठी है। अजकल तो मशीन के नाल सिक्के बन जाते हैं, पुराने जमाने में हत्थां दे नाल तैयार किए जाते सी। हुण गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सानू समझाया कि जत पा हारा, हे बंदे तू अपने शरीर नूं जत दे, पा विआह नहीं कराउणा। ते गुरु प्यार वाले सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ गृहस्थ प्रधान है, गुरु साहब गृहस्थी, सिख गृहस्थी है। गुरु साहब जी ने ਧੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। सिख ਧੀ ਤੋਰਦਾ है, ਨੂੰਹ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦਾ है। पर साडे दिलो दिमाग में बिठा दिता है कि जिस बंदे ने विआह नहीं कराया वो बड़ा श्रेष्ठ है। उन्होंने इंज कहा जा सकता कि ये समाज विचों, परिवार विचों बागी तो है, पर इन्हें कोई समाज में कोई देन नहीं दी। इस जिस बंदे ने विआह नहीं कराया, साध बन गया, उहदियां लोड़ां गृहस्थी पूरियां करते हैं। इन्हें जत हुण जत दा गुरु प्यारे जत पहारा, असी अपने शरीर नूं जत की दुकान बनाना है। तो शरीर के नाल की है अखां, शरीर के नाल है कन, शरीर के नाल है जबान, शरीर के नाल है हथ, शरीर नाल हैं पैर। हुण जत दा अर्थ है संयम। असी अपनी अखां नूं संयम देना है, असी अपने कन्नां नूं संयम देना है, असी अपने हाथों में संयम देना है, असी अपने पैरों में संयम देना है। अखां नूं जे संयम दिता जाए तो गुरु प्यार वालों नाल गवाण की भी धी साडी धी लगेगी। तो जे अखां में संयम नहीं है, अखां काम की बिरती जन्म ला लैणगियां। जे कन्नां नूं संयम नहीं है, कन गुरबाणी सुणनगे। पर जे कन्नां नूं संयम नहीं आया तो कन गंदे गीत सुणनगे, लचर गीत सुणनगे। इहदा अर्थ है असीं अखां नूं संयम देना सी। अखां ने की देखना सी? बाणी पढ़नी सी, गुरु का दीदार करना सी। पर असीं सभ्याचार के प्रोग्राम के नां दे उत्ते बच्चियां नचदियां देख रहे हाँ ते लचर गीत सुन रहे हाँ। जत पा हारा सवेरे पढ़िया है, पर जत साडे घर दे विच संयम साडे घर दे विच आया नहीं है। जत पा हारा, जिस तरह असीं अपने शरीर नूं जत देना है, संयम देना है, हत्थां नूं संयम देना है। पर ये गुरु प्यार वाले हाथ विआह शादियों में जाके दारू पी रहे। असीं पैरों नूं संयम देना सी, पैर गुरुद्वारे नूं चल के आउंदे, पर मनुख दे पैर ठेके वालों जा रहे, तुरे जा रहे। इस वास्ते असीं अपने शरीर के ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे नूं संयम नहीं दिता जिहड़ा देना चाहिए सी। जत पा हारा, धीरज सुनियार। फिर शरीर के शरीर रूपी सुनियारे दुकान में सुनियारा किहड़ा बिठाउणा चाहिए है? गुरु प्यारे वो है धीरज। अज साडे परिवारां दे विच धीरज नहीं है, संयम भी नहीं है, धीरज भी नहीं है। जे संयम आ जाए तो बंदा पानी भी ध्यान नाल वरतेगा, जे संयम आ जाए तो सूट भी ध्यान नाल खरीदेगा। धीरज नहीं है। मैं तो ये देखदा भी साढ़े घरां विच धीरज नहीं। हुण ख्याल करियो, धी विआही गई, परिवार की नूंह बन गई, किते 5-7 साल बच्चा नहीं होया, 2 साल बच्चा नहीं होया, या लगातार 2 बच्चियां ने जन्म लै लिया, सस मां का धीरज टुट जाता। उस वेले असीं किसी संत बाबे के पिछे तुर पैंदे आ भी पंजाब चों आया आ, पता नहीं ये कोल किहड़ी गिद्दड़ सिंगी होवेगी, ये अरदास करेगा साडे घर पुत्र आ जाएगा। धीरज उठ गया ना। गुरबाणी के उत्ते साडा भरोसा सी, गुरबाणी तो भरोसा साडा। गुरु प्यारे मैं बेनती करा छोटी जी, कुदरती गल चल पई, बाहर असीं पुस्तकां दा स्टाल लाया। हुण ये कुदरती पुस्तकां असीं लिआंदियां ने, पुस्तकां लैके जाए। कुछ एक दास की पुस्तक है, जोग है सोबरे। और गुरुद्वारे का एक चैप्टर दिता भी गुरुद्वारे किहो जिहे होने चाहिए।
गुर की डेकोरेशन किहो जी होनी चाहिए। ਹੁਣ देखो ਅਸੀਂ आए सी गुरुद्वारा साहब के तरह तरह के गुब्बारे लगे हुए सी, ये हल्के किस्म की डेकोरेशन, जिथे ड्रामे खेडने होण, नाटक खेडने होण, उत्थे लाइटां जगदियां बुझदियां, उत्थे गुब्बारे, उत्थे झंडियां, ये गुरु का घर। देखो बहन वास्ते बड़ा सोहना सिस्टम है, साउंड सिस्टम वधिया होना चाहिए। जिथे जी गुरु ग्रंथ साहब में मत्था टेकदे हैं, गुरु प्यारे माफ करियो, उत्थे आ बनावटी शेरां नूं मत्था टेकी जा रहे हैं। ये कर्म कांड है, ये गल्लां प्रचारकां ने दसणियां ने। हुण गुरु ग्रंथ साहब सिख मत्था टेकदा कि शेर नूं मत्था टेकदा, फैसला तुसीं करना है। तो गुरु प्यारे दरबार साहब दीआं परिक्रमा दे विचों सारे समान चुकाए सी। हुण ये गुरमत दे अनुसार मैं गल कीती है, पर साडी रवायत बनी है जां साडा भरोसा बनिया है, साडा धीर जुड़ गया, भाई ने गल कहती। इस वार मैं बेनती करांगा, बाहर पुस्तकां दे स्टाल तो 2-2, 3-3, 4-4 पुस्तकां जरूर लैके जाओ, ताकि सानूं गुरमत दी सोझी आ सके। जत पाहारा धीरज सुनियार, साडे विचों धीरज उड़ जाता है। किते नूह राणी थोड़ी गल ध्यान नाल ना सुने, सस मां का धीरज उड़ जाता, कुड़े मैं तेरे नाल गल करदी हाँ, ध्यान नाल नहीं गल सुनदी, धीरज उड़ जाता है। और रोड पर चल रहे हैं, कोई बंदा राह देने लिए तैयार नहीं है, धीरज कित्थे है। मैं संखेप शब्दों में बेनती कर रहा हाँ। इस पौड़ी का पहला नुकता की है संयम का, दूजा नुकता है धीरज का। अहरण मत, अहरण एक लोहे की सिर होंदी है, जिस दे उत्ते सुनियारा ना सोने नूं रख के उसकी मुंदरी बनाउंदा, कड़ा बनाउंदा। अजकल तो मशीनां बन जांदे आ, पुराने जमाने में सारा मकैनिकल हुंदा सी, हाथ नाल तैयार किया जाता सी। मेरी उम्र के बजुर्गों ने, भैनों ने सुनियारे दुकान नूं देखिया होया, हो सकता अजकल के बच्चों ना देखिया होया होवे। अहरण लोहे की अहरण है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਹਿਰਨ ਥੱਲਿਓਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਰਨ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਹਿਰਨ ਬਣਾ, ਅਹਿਰਨ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ। ਹੁਣ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰੇ, ਪਾਗ ਚੁਨੇ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਲਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਟਕੀਆਂ ਬੱਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਅਹਿਰਨ ਮੱਤ ਆਈ ਹੈ, तो गुरु की मत लैन को हर जा भला। इस वास्ते गुरु प्यार वाले अगे तो अज मुआफ है, जदों भी गुरुद्वारा साहब दे विच आओ, मुकम्मल दस्तार सजा के गुरु के दर के उत्ते आओ। गुरु प्यार वाले ये मत है, अहरण मत, गुर की मत। तू ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने, गुरु की मत है। गुरु की मत है नितनेम कर, बाहर गुरु प्यारे गुटके भी मिलते हैं। गुरु की मत है पंथ प्रवान रह मर्यादा पढ़, कोई बाहर पुस्तक मिलती है। असी गुरु की मत लैन वास्ते माफ करना, असी बहुत दफा प्रचारकों भी मत देने वास्ते आते, गुरुद्वारे भी मत देने वास्ते आते। मैं तो कई बार हैरान होगा हाँ कि जपजी साहब के कदे अर्थ भी नहीं पढ़े होंगे, आप जपजी साहब से बहस कर रहे होंगे। इतिहास कदे पढ़िया नहीं होंदा, पर इतिहास की बहस कर रहे। अपनी मत नूं गुरु के चरणों में रख दे कि गुरु की मत लै गया। अहर मत वेद हथियार, वेद का अर्थ है ज्ञान। इस मत उत्ते गुरु के ज्ञान का हथौड़ा चला, गुरु का ज्ञान लै। असी गुरु प्यार वाले किन्ने परिवार ने या किन्ने सत्संगी जन ने जिन्हों ने अपने घर 2-2, 4-4 परिवार बैठ के शब्द की विचार करते। सब करना चाहिए। हाँ 2-4 जे परिवार बैठ जाएंगे तो इधर दी उधर गल्लां मार के आप तुर जावांगे, तो ब्याह शादी होएगी, लच्चर गीत गा के तुर जावांगे। जे शब्द की विचार साडे घर दे विच होवे तो फिर आप गुरबाणी नाल जुड़ांगे। इस वास्ते गुरु का ज्ञान लेना है। मैं सौखी एक विचार देना हुन्ना भी गुरु का ज्ञान की है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां, ये गुरु का ज्ञान है। इन्हों अपनी मत में लै गया होना कि मैं मिठा बोलना है।
नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। ये गुरु का उपदेश है, ज्ञान है कि मैं अपनी इस रसना के नाल फिक्का नहीं बोलना। ये गुरु का ज्ञान है। चार गल्लां हो गई भाई, एक गुरु की असी संयम धारण करना, दूजा धीरज, तीजा गुरु के अगे समर्पित होना, तो चौथा ज्ञान लेना। वेद हथियार भौ खला, गुरु प्यार वालों धौखड़ी जिदन हवा लीती जाती है। भौ मैंने डर, डर का की अर्थ है अदब ते सत्कार, एक दूजे का अदब करना, एक दूजे का सत्कार करना, ये हवा होनी चाहिए है। देखो जे भट्ठी में हवा जाती है तो कोले जो मगदे, हवा नहीं जाती कोले ठंडे हो जाते हैं। अदब ते सत्कार की हर वेले मेरे जीवन दे विच हवा आनी चाहिए है। एक दूजे का अदब करना, एक दूजे का सत्कार करना। अज अदब के सत्कार वाली जी भावना है वो भी साढ़े अज अलोप होंदी जा रही, हो ही गई है। क्यों हो गई? असी गुरु नाल नहीं जुड़े, असी वख-वख, कोई किसी मनुख नाल जुड़ गया, कोई किसी डेरे नाल जुड़ गया है, कोई किते जुड़ गया। इस वास्ते साढ़े को अदब ते सत्कार वाली जी भावना है वो साढ़े परिवारों में नज़र नहीं आ रही। अगन तो बताओ, अगन भट्ठी में कोले तापते हैं, भट्ठी में कोले मगते हैं, तो गुरु प्यारे जो कोले मगते हैं वो तो चाह बनती है, रोटियां पकदियां ने। तो जे गैस ना होवे आप गुआढ़ियों को मंग के लै आते हैं, तो जे सिलेंडर ना चलता हो, गैस ना हो, चूल्हा ना हो, बच्चों को ब्रेकफास्ट नहीं दिता जा सकता। इतने अगन का प्रतीक है उद्यमी होना। अगन बालदी है, चाह बनती है, जे गैस है, चूल्हा बलदा है, रोटी पकती है। मैं अपने जीवन के अंदर अग्निवान उद्यमी होवा, जिवें धौखनी हवा देंदी है, इदा अदब के सत्कार की भावना मेरे सुभाव में होवे, ते मैं अग्निवान उद्यमी होवा। लंगर तैयार होंदा अग तो बिना मशीन। देखो गुरु प्यारिओ, अग नूं खुला छड्ड दिओ, बिल्डिंग सड़ देंदी है, ते जे अग नूं कंट्रोल कर दो तो मशीनां चलाउंदी है। ये प्रतीक है अग्नि का, बड़ा प्यारा प्रतीक है। फिर मैं दोहरा दिया, ये 6 नुकते हो गए। पहला नुकता संयम का, दूजा नुकता धीरज का, तीजा नुकता गुरु के समर्पित होना, तो चौथा नुकता गुरु का ज्ञान लेना, पंजवां नुकता अदब के सत्कार, तो 6वां नुकता हो गया उद्यम का। अगन बताओ, भांडा भाओ, तो सुनियारे को कठाली है, उस कठाली में सोना पाउंदा, सोना पिघलदा पर कठाली नहीं पिघलती। भांडा भाओ, साढ़े को भांडा कहना वो प्यार का। जे गुरु प्यारे गुरु नाल प्यार होगा ना, ये अंदरों खोड़ सड़ जाएगी। बड़ा प्यारा प्रतीक है, पर वो कोठाली पिघलती नहीं, पर साडा प्यार पिघल जाता है। गुरु नमस्कार भी कर देंगे हैं, सानू पता लग जाए कि फलाने बंदे की अरदास में बड़ी ताकत है, साडा प्यार गुरु नाल पिघल के उधर चला गया। चाहिए की सी गुरु नाल प्यार होंदा, भाख्या भाओ अपार, रब की बोली प्यार दी है। तो प्यार करना सी गवांढियां नाल, सस ने नूह नाल प्यार करना, नूह ने सस नाल प्यार करना। भांडा भाओ प्यार, गुरु वाला प्यार ना पिघले, पर अंदर जी खोट पई हुई है वो गुरु के प्यार विच जी साडे मन में खोट आई है वो पिघल जाए, वो सड़ जाए, पर गुरु नाल साडा प्यार बनिया रहे। ये 7वां नुकता प्यार का। अज प्यार गुआढ़ियां होर किसी नाल ते हो सकता है, पर सिख का सिख नाल ही प्यार नहीं है। सिख का सिख नाल ही प्यार नहीं। गुरु प्यारिओ, 2 फकीर सन, दरवेशी गाखड़ी एक पुस्तक है, वो 2 फकीरां की बड़ी प्यारी गाथा है। वैसे 1971 के इंग्लिश की एक पोएम सी, उसका नाम सी अबू बिन अदम, शायद किसी ने पढ़ी होगी। अबू बिन अदम एक फकीर है, वो बैठा है, एक फरिश्ता आता है। वो फरिश्ता ये कहानी है समझाने वास्ते। वो कहता अबू बिन अदम कहता भी तू कौन है? कहना मैं रब का दूत। कहना तेरे हाथ में जी सुनहरी किताब आ, इत्ते की लिखिया? कहना मैं इस किताब से उन्होंने लोगों के नाम लिखदा आ जेड़े रब की बंदगी करते हैं। अबू बिन अदम कहना मेरा नाम है इस किताब। उन्हें सारे पेपर खोल के देखे, कहना सॉरी अबू बिन अदम,
रब की बंदगी करने वाले में तेरा नाम नहीं है। वो उन्हें धीरज नहीं छड्डिया, उन्हें हौसला नहीं छड्डिया, बड़े दृढ़ इरादे नाल कहंदा ऐ मिस्टर मैनूं कहा कुछ भी रब के दूत जी, चलो मैं रब की बंदगी नहीं करता, मेरा नाम च ना लिखो, पर मेरा नाम इत्थे लिख लो कि मैं रब के बनाए हुए बंदियां नाल प्यार करदा। वो कहना मैं रब नूं पुछ के लिखूँ। अगले दिन आया वो कहने लगा अबू बिन अदम तू रब की बंदगी भावें नहीं करता पर रब के बनाए हुए बंदियां नाल प्यार करना, इसलिए तेरा नाम पहले नंबर ते है। विच दुनिया सेव कमाई है तो दरगाह वैसन पाई है। रब नाल दुनिया नाल प्यार तो भांडा पाओ, तेरे को सतवां नुकता किहड़ा होवे, प्यार का भांडा पाओ। अमृत ढाल, अमृत आत्मिक जीवन, मृत मैंने मर जाना, ऐड़ा लैके नैगेटिव बन गया, मरदा नहीं। गुरु प्यार वाले आप शरीर के तौर पर जन्म लिया, शरीर छड़ जावांगे तो मर जावांगे। ये शरीर के छड्डण नूं मरना नहीं आख्या, ये मरना किनू आख्या आ, आखा जीवा इनू मर जाना कहा गया है। तो मैं जिस तरह ना छड्डदा हाँ, सच छड्डदा हाँ, संतोख छड्डदा हाँ, धीरज छड्डदा हाँ, तो फिर मैं मर जाता हाँ। आखा जीवा विसरे मर जाओ, अमृत फिर आत्मिक जीवन नूं ढाल। घड़िया शब्द सची टकसाल, घड़िया शब्द गुरु प्यारे शब्द घड़िया जाएगा। हुण आपां शब्द घड़ सकते हैं भला ना, आपां बाणी पैरा बना सकते हैं नहीं। शब्द की है गुरु प्यारे, शब्द है साडा बोल बाणी, अंदरला किरदार साडा। देखो सियाणे कहंदे बस सफ़र करो, बंदा तुहाडे कोल बैठा है, वो नहीं बोलता सन विद्वान लगता है, वो पहले बोलते पता लग जाएगा कि बंदा कित्थे जे खड़ा है। बोलता था अंदरला किरदार, जिहड़े अंदरले किरदार तो साडा जिहड़ा बोल बाणी है। मैं भगत पूर्ण सिंह जीवन बड़ा प्यारा पढ़ रहा सी। भगत पूर्ण सिंह जी जदों दराहे लागे गुरुद्वारा साहब आए, कहने मैनू बड़ी भुख लगी सी, कहना मंदिर से मैनू प्रसादा नहीं मिलिया, बड़ी भुख लगी सी। कहना जदों मैं पहुंचा लंगर हाल के लागे तो कहना मैनू एक वीर ने आवाज़ मारी, गुरमुखो प्रसादा छको। कहना मैं गद हो गया तो मैनू किसी गुरमुख आख्या। कहना जब मैं पंगल बह के प्रसादा छकिया तो मिठे चौल बड़ी वधिया स्मैल आई। कहना मेरा जी करे मैनू कोई दोबारा पूछेगा। भगत पूर्ण सिंह कहते ने मैंने दोबारा फिर पूछा गुरमुखो हो सको, मैं छकिया। कहना मैं अपने बर्तन लैके धोने वास्ते जान लगा ना, अगे एक बजुर्ग मिल गया, कहता गुरमुखा बर्तन नहीं दे साफ कर ले। कहना मैं विराग ना भर गया, कहता बर्तन दिते। एक होर बजुर्ग आए, गुरमुखो चाह छको, कहते चाह नहीं सी मेरा दुध ही सी। एक बोल के नाल भगत पूर्ण सिंह का जीवन बदलिया गया। गुरु प्यार वालिओ, एडा महान सेवक दुनिया के उत्ते होया जिन्हें पिंगलियां की लूलियां की सेवा की है। ये जीवन घड़िया गया। घड़िए शब्द ये सत नुकते साडे जीवन के विच आ जाण ते साडा जीवन घड़िया जा। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिन को नदर कर्म, जिन को नदर का की है गुरु का उपदेश। जिन्हें गुरु के उपदेश भी कमा लिया उत्ते बख्शिश होएगी। ये नहीं है कि बंदा दारू पीवी जाए उन्होंने आखी अमर छक ला, जी गुरु बख्शिश करो तो छक लेंगे, यह दारू की बख्शिश है तेरे नहीं। गुरु प्यारे बख्शिश हुई है साढ़े ते। दो अखां दित्तियां होईयां ने, दो कंन दिते, दो हथ दिते हुए ने, बख्शिश हुई है। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, जिन को नदर करम तिनकार, नानक नदरी फिर नदरी नदर निहाल है। फिर नदरी नदर निहाल होंदा, फिर क्या जिन्ना सच्चे मार्ग चलते हैं उस करे जहान। गुरु प्यारा वालिओ, तुहाडे इस शहर के अंदर साडी गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज की टीम जथा ये पहली दफ़ा आया है। तुंदा ही तो कई बार तुहाडे कोल आए होंगे, होर विद्वान भी आए होंगे, पर मैं पहली दफ़ा आया। गुरु प्यारे गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज जिहदे विच लगभग साढ़े कोल 150 के करीब विद्यार्थी पढ़ते हैं। 40 के करीब शिगलीगरां के बंजारे सिखां के बच्चे पढ़ते हैं। रोटी पानी वर्दी सब कुछ फ्री है।
एक साढ़े कोल बच्चियां का कॉलेज है जिहदे बच्चियां का वखरा कॉलेज है, उन्होंने भी 1 साल का कोर्स है। इस तो इलावा असीं पिंडां विच बच्चियां नूं संभालण लई आपो अपना पिंड संभालो इहदे तहत प्रचार सेंटर जिहड़े खोले हुए हैं। एक प्रचारक 5-6 पिंडां नूं कवर कर रहा है। साढ़े कोल 2 महीने हुंदे आ, मई और जून, पिंडां दे बच्चे वेले हुंदे आ। मई और जून में साड़ियाँ 4-5 टीमां बन के बच्चियां दे कैंप लाउंदियां, 4-4 दिन साडा सीनियर स्टाफ जिहड़ा वो थां पिंड पिंड ले जाके सवेरे शाम दीवान ला के सवालों के जवाब ये सारिया विचारां तुहाडे नाल करन दा यतन कीता जांदा। नाल असीं लिटरेचर ला के आउंदे आ, वो लिटरेचर जिहदे नाल सानूं सिक्खी दी समझ आवे, वो लिटरेचर। इस तो इलावा गुरमत विरसा असीं मैगजीन कढदे आ, हर महीने बाद एक पेपर आउंदा, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ जवाब नवे लेख सिक्खी की है, मर्यादा की है, ये सारा असीं नाल लैके आए हैं। गुरमत विरसे के मैंबर भी बनो तो गुरु पहलो लिटरेचर जरूर अपने घरों में लैके जाओ। तुसीं अपने बच्चों को समझा सकते हो सिक्खी कितनी महान है। तो मैं इन्हां शब्दों नाल तुहाडे कोल खिमा मंगदा, नाल अपने वीर नूं बेनती करांगा, वीर सरनजीत सिंह धूंदा जिन्होंने तुसीं टाइम टीवी दे अक्सर सुनते रहे हो, वो तुहाडे नाल शब्द दीआं विचारां लैके साडे समाज नूं, साडे इतिहास की की महानता है, उहदी समाज नूं की लोड़ है, गुरबाणी कितनी महान है, ये सारियां विचारां तुहाडे नाल करनगे। मेरियां भुलां चुकां दीआं खिमा करनियां, प्यार च भेज के सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।